सेवा सत्संग सुमरन। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सत्संग, सेवा और सुमरन। आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संग, सेवा और सुमरन ये तीनों जीवन को कैसे अमृत बना देते हैं। यह कहानी एक साधारण किसान रामलाल की, जो कठिनाइयों से जूझता रहा, लेकिन सत्संग, सेवा और सुमरन के माध्यम से उसने अपने जीवन को नई दिशा दी। कहानी आपको न केवल मनोरंजन देगी साथ संगत जी, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने में भी सहायक होगी। तो आइए साथ संगत जी, बिना देर किए इस प्रेरक यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। खेती ही उसकी रोजी रोटी थी। परिवार में बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता, फिर भी कर्ज चुकाना था। बारिश न पड़ती तो फसल बर्बाद, बारिश ज़्यादा हो जाती तो खेत में पानी भर जाता। गांव में लोग उसे सलाह देते, किसी से झगड़ा कर, किसी से झूठ बोलकर, किसी का हक छीन कर कर्ज उतार ले। लेकिन रामलाल का मन नहीं मानता था। एक रात जब भूख से बच्चे रोने लगे तो रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मेरे जीवन में कभी उजाला होगा या नहीं। उसी रात उसे सपना आया। एक साधु ने कहा, रामलाल, दुख से मत हार, सत्संग सुन, सेवा कर और सुमरन कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। सुबह होते ही रामलाल गांव के मंदिर गया। वहां एक संत प्रवचन कर रहे थे। रामलाल चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। संत बोले, भाई, दुनिया में सबसे बड़ा धन सच्चा ज्ञान है। सत्संग से जीवन का अज्ञान दूर होता है। जैसे सूरज के आने से अंधेरा भागता है, वैसे ही सत्संग से दुख भाग जाते हैं। रामलाल को ये वचन सीधे दिल में उतर गए। अब वो रोज खेत से समय निकालकर सत्संग सुनने जाने लगा। गांव वाले हंसते, कहते, अरे गरीब, सत्संग से पेट भरेगा क्या। लेकिन रामलाल चुप रहा। उसे यकीन हो गया था कि यही उसका सच्चा रास्ता है। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। एक दिन सत्संग के बाद संतों ने गांव के कुएं की सफाई की सेवा रखी। रामलाल ने सबसे पहले हाथ जोड़े, मुझे भी सेवा में लगा लीजिए, मुझे भी सेवा बख्श दीजिए। कुएं से कीचड़ निकालना, आसपास सफाई करना, सबने देखा कि रामलाल सबसे ज़्यादा परिश्रम कर रहा था। उसने सेवा में कोई छोटा बड़ा काम न देखा। किसी ने पूछा, तू गरीब है, क्यों ये मेहनत कर रहा है। रामलाल बोला, जिसके पास धन नहीं, वो सेवा से ही प्रभु को पा सकता है। सेवा ही सबसे बड़ा दान है। कुएं की सफाई के बाद गांव वालों को साफ पानी मिला। लोग अब रामलाल को इज्जत देने लगे। अब रामलाल ने संतों से नामदान लिया, प्रभु का नाम जपने की विधि सीखी। अब वो खेत में हल चलाते समय भी सुमिरन करता, राम 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 राम। बीज बोते समय भी राम राम, सब कुछ तेरा है। धीरे धीरे उसका मन ईश्वर में रम गया। उस साल बारिश सही पड़ी, फसल अच्छी हुई। रामलाल ने कर्ज भी चुकाया और कुछ बचत भी की। अब वो हर काम में भगवान को याद करता। खाना खाते समय, पीते समय, खेत में, बाजार में, सुमरन उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। रामलाल अब गांव का सबसे खुश इंसान था। गांव वाले कहते, रामलाल, तूने ऐसा क्या किया जो भगवान ने तुझ पर कृपा की। वो मुस्कुराकर कहता, भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया, बस सत्संग सुनता रहा, सेवा करता रहा और सुमरन में लीन रहा।
ये तीनों ही जीवन के गहने हैं। लोगों ने रामलाल को गुरु मान लिया। गांव में झगड़े कम होने लगे, लोग मिलजुल कर रहने लगे। अब हर हफ्ते सत्संग होता, सब मिलकर सेवा करते और सुमरन को जीवन में उतारते। एक दिन वही संत फिर गांव में आए। उन्होंने रामलाल को देखा और आशीर्वाद दिया। रामलाल, तूने दुनिया को दिखा दिया कि सत्संग, सेवा और सुमरन से पत्थर दिल पे मोम बन सकता है। गांव में खुशहाली छा गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी के घर दुख होता तो पूरा गांव खड़ा हो जाता। गांव अब एक परिवार जैसा बन गया था। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था। उसने बच्चे को एक ही बात सिखाई कि बेटा, धन आएगा जाएगा, शरीर भी बूढ़ा होगा, लेकिन सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये तीन चीज़ें कभी साथ नहीं छोड़ेगी। यही तुम्हारा असली धन है। रामलाल ने प्रभु का नाम लेते हुए ही अपने प्राण त्यागे। गांव के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। साथ संगत जी, सत्संग ज्ञान देता है, सेवा हृदय को निर्मल बनाती है, सुमरन ईश्वर से जोड़ता है। जिसने ये तीनों अपनाए, समझो उसने जीवन का सार समझ लिया। तो साथ संगत जी, आज से यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और जीवन में आपको भी सत्संग, सेवा और सुमरन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अवश्य दूसरों तक पहुंचाए। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। साथ संगत जी, उत्तर भारत के एक गांव में एक वृद्ध महात्मा रहते थे। उनका नाम दयानंद बाबा था। गांव में गरीबी, अशिक्षा और आपसी लड़ाई झगड़े ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। लोग मंदिर में जाते जरूर थे, पर मन में कटुता भरी थी। कोई किसी की मदद नहीं करता। गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। बाबा दयानंद हर रोज गांव के चौपाल में बैठकर सत्संग करते, पर कोई ध्यान नहीं देता। गांव के लोग कहते, बाबा, उपदेश से पेट नहीं भरता। एक दिन 3 नौजवान, जिनका नाम मोहन, लक्ष्मण और किशन, बाबा के पास आए। तीनों दोस्त थे और गांव में सबसे ज़्यादा शरारती माना जाते थे। मोहन ने कहा, बाबा, अगर सच में आपके सत्संग में कुछ ताकत है तो हमें बदल कर दिखाइए। हम अपनी ज़िंदगी आपके हवाले करते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें बस 3 दीपक जलाने होंगे, सत्संग, सेवा और सुमरन के। तीनों ने सिर झुका दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बस नियम एक है, पहले खुद को बदलो, फिर गांव को बदलना। अगले दिन से मोहन ने गांव के बच्चों को अपने घर के आंगन में बुलाना शुरू किया। वहां बाबा के सत्संग में सुनी बातें सरल शब्दों में बच्चों को सुनाता। धीरे धीरे गांव के बड़े बूढ़े भी आने लगे। सत्संग में रामायण, गीता, गुरुवाणी से उदाहरण दिए जाते थे। जहां पहले गांव के लोग लड़ाई झगड़े करते थे, अब हर हफ्ते सत्संग में एकजुट होने लगे। आपसी प्यार कम हुआ, मन में श्रद्धा बढ़ी। लक्ष्मण ने बाबा से पूछा, बाबा, आप सेवा कैसे करें? अब सेवा कैसे करें? बाबा बोले, जहाँ किसी को दुखी देखो वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार मदद करो, बिना दिखावे के। लक्ष्मण ने गांव के कच्चे रास्ते ठीक करवाने का काम शुरू किया। तालाब की सफाई की योजना बनाई। शुरू में गांव वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन लक्ष्मण ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे गांव के नौजवान भी उसके साथ जुड़ गए। गांव में स्वच्छता फैलने लगी, बीमारियां कम होने लगी। बुजुर्गों ने दुआएं देना शुरू कर दिया। तीसरे दीपक की जिम्मेदारी किशन ने संभाली।
वह बाबा से रोज नाम सुमरन की विधि सीखता। किशन खेत में हल चलाते, जानवर चराते, हर काम में मन ही मन प्रभु का नाम लेता। उसने अपने दोस्तों को भी यह तरीका सिखाया, काम करते हुए सुमरन कैसे किया जाए। धीरे धीरे गांव के लोग भी सुमरन की आदत डालने लगे। लोगों के मन में शांति आने लगी। शराब और जुआ छोड़ने वाली संख्या भी बढ़ने लगी। 3 दीपकों ने गांव को बदल दिया। गांव के बच्चे शिक्षित होने लगे, बुजुर्ग सत्संग में आने लगे, नौजवान सेवा में लगने लगे और हर कोई सुमरन में लीन रहने लगा। गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। अब लोग कहते हैं अगर सच्ची खुशी देखनी है तो उस गांव में जाओ जहां बाबा दयानंद के 3 शिष्य हैं। सत्संग जी, एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग फिर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने तीनों को बुलाया और पूछा, क्या अब भी ये 3 दीपक जलते रहेंगे? तीनों ने एक स्वर में कहा, बाबा जब तक प्राण है ये दीपक बुझने नहीं देंगे। सत्संग से हम साहस लेंगे, सेवा से सबको सहारा देंगे और सुमरन से प्रभु की कृपा मांगेंगे। तीनों ने गांव वालों के साथ मिलकर तालाब की खुदाई की, कुएं गहरे किए, आसपास के गांव से मदद मंगवाई। गांव एक बार फिर जी उठा। अकाल गांव को झुका न सका। बाबा ने तीनों को गले लगाया, तुम तीनों ने गांव में 3 दीपक नहीं बल्कि तीनों लोकों में उजाला कर दिया। यह 3 दीपक हर किसी के दिल में जल सकते हैं, बस कोई जलाने वाला चाहिए। सत्संग से मन का अंधेरा मिटता है, सेवा से दुनिया में प्रेम फैलता है, सुमिरन से आत्मा प्रभु से जुड़ती है। जिस गांव में ये 3 दीपक जले समझो स्वर्ग वहीं है। सत्संग जी, बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक गांव जिसका नाम अनुग्रहपुर था। वहाँ एक युवक रहता था। युवक का नाम अर्जुन था। अर्जुन में ज्ञान की भूख बचपन से ही थी। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलते, अर्जुन आसमान में चांद सितारे देखकर सीखता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद क्या होगा। गांव वाले उसे पागल समझते। माँ कहती, बेटा इतना न सोच, भगवान का नाम ले, खेती कर, घर संभाल। पर अर्जुन की तृष्णा शांत न हुई। अर्जुन को खबर मिली कि पास के जंगल में ऋषि शंखधर रहते हैं, जिनके एक शब्द से भी जड़ व्यक्ति चेतन बन जाता है। अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। 2 दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। तीसरे दिन ऋषि मिले। शांत कोमल दृष्टि, मुख से हर शब्द में अमृत छलकता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मुझे आत्मा का सत्य बताइए, मैं कौन हूँ। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन पहले अपने अहंकार को धो, फिर सत्य प्रकट होगा। कल से आश्रम में रहकर सेवा कर। अर्जुन बड़े प्रेम से ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाने लगा। पशुओं की सेवा करना, भोजन पकाना सब सीखा। गुरुदेव ने उसे नियम दिया, सेवा बिना शर्त होनी चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहना। एक दिन आश्रम में एक स्वार्थी व्यापारी आया। उसने अर्जुन को अपमानित किया। ओ नौकर, मेरा झोला उठा। अर्जुन के भीतर क्रोध उठा, पर फिर उसने गुरुदेव का उपदेश याद किया, सेवा में अपमान भी स्वीकार है।
उसने व्यापारी का झोला उठाया और मन ही मन ईश्वर को याद किया। ऋषि ने देखा और कहा, बेटा अब तू सेवा की पहली सीढ़ी पर पार कर चुका है, अहंकार टूटने लगा है। ऋषि संगधर ने कहा, अर्जुन अब 1 हफ्ता मौन साधना कर, शब्दों से परे जा, भीतर की आवाज़ सुन। अर्जुन ने 7 दिन तक कुछ न बोला, आंखें बंद कर बस एक ही प्रश्न मन में था कि मैं कौन हूँ। मौन में अर्जुन ने महसूस किया कि विचार आते हैं, चले जाते हैं, शरीर जड़ है पर एक साक्षी हमेशा जाग रहा है, वही आत्मा है। अब ऋषि बोले, बेटा अब नाम सुमरन का अभ्यास कर, हर श्वास के साथ प्रभु का स्मरण कर। देख शरीर कहाँ है, मन कहाँ है, आत्मा कहाँ है। अर्जुन ने श्वासों में नाम जोड़ लिया। सोसहम मैं वही हूँ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ शरीर माटी है, विचार बदलते रहते हैं, पर जो साक्षी है वह न जन्मता है न ही मरता है। एक दिन गहरी ध्यान अवस्था में अर्जुन को दिव्य अनुभूति हुई। शरीर गायब, मन शांत, बस साक्षी बचा। उसने पाया कि जो साक्षी है वही सब में है, ऋषि में, पशु में, वृक्ष में, नदी में, वही आत्मा सब जगह एक है। अर्जुन रो पड़ा। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव अब जान लिया, मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा यही परम ज्ञान है, अब लौट जा अपने गांव, सबको यही प्रेम बांट, यही तेरी सच्ची सेवा होगी। अर्जुन वापस गांव लौटा। पहले लोग उसे पागल कहते थे, अब वही अर्जुन सबका गुरु बना। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस प्रेम से मिला, विनम्र रहा, सबके काम आया। लोगों ने उसके भीतर कुछ अद्भुत देखा। उसकी आंखों में शांति थी, शब्दों में मिठास थी। गांव में झगड़े खत्म हुए, चोरी गायब हुई, झूठ गायब हुए, गांव एक तीर्थ बन गया। सत्संग जी कहानी का सार, शरीर और मन बदलते रहते हैं पर आत्मा अजर अमर है। सेवा, मौन और सुमिरन ये आत्मा को जानने की सीढ़ियाँ है। सच्चा साधक वही है जो ज्ञान को जीता है, न कि सिर्फ बोलता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और सत्संगत जी, दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, दास के आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।